हमारे बहुत ही सम्मानित गेस्ट गीतिका रामपाल जी, स्वागत है आपका रियल थैंक इन्फो यू। में। और आज हम डिस्कस करना चाहते हैं गीतिका जी आपके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। 2011 से जब से आप डिपार्टमेंट में हैं और 13-14 में जब हमारे साथ आप काम कर रहे थे, तो हमें ना बहुत ही आपका योगदान होता था। जब डिस्ट्रिक्ट से कोई भी काम आता था, स्टेट से कोई भी काम आ रहा है, तो हमें सबसे पहले उम्मीद होती थी कि चलो गीतिका रामपाल तो है ना, ये चीज़ उनसे संभव हो सकती है। और बतौर इंग्लिश मिस्ट्रेस ना मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे आप जिले में देखिए, स्टेट में देखिए, हम बड़े-बड़े पोस्टर्स देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वो जो कराने वाले वो कौन होते हैं? वो इंग्लिश टीचर होते हैं, हाँ जी। चाहे वो प्राइवेट के हों या कोई भी हो। और उसमें बहुत एक रूपरेखा निकल के आती है कि ये कुछ महीने में करने जा रहे हैं और पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप हो जाएगी। चाहे उसने शादी करनी है, चाहे वो अब्रॉड जा रहा है, जहाँ स्टडी के लिए वो कुछ करना चाहता है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एक मार्केटिंग वाला विषय बना हुआ है, बेचने की चीज़ बनी हुई है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि एज़ ए एकेडमिशियन, एज़ ए टीचर आप इसको किस तरह देखते हैं? गीतिका। थैंक यू अमृतपाल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आजकल का एक जिसको कहते हैं ना हॉट सब्जेक्ट है। दिस इज़ वेरी कॉमन। और जो बच्चे स्पेशली जो हमारे पंजाब वाले बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ लाइक जिसको कहते हैं ना अमृत, या कहते हैं कि लाइफ लाइन है। तो पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। वी हैव सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दीज आर एक्चुअली टू डिफरेंट वर्ड्स। एक पर्सनालिटी एक अलग चीज़ है, उसकी अच्छा, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। ठीक है। पर्सनालिटी को अगर हम डिफाइन करें, इफ़ वी डिफाइन इट इन फ्यू वर्ड्स, वी कैन से पर्सनालिटी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अब हुँ, आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में, दिस इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। And personality is becoming very complex. So personality is a complex concept that refers to the unique combinations of traits, characteristics and behaviors that define any individual. मतलब ये मिला-जुला रूप है इन सब का ना, बिल्कुल। ट्रेड्स भी होंगे, हाँ कुछ जी। कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कुछ बिहेवियर उसका सामने आता होगा और इन बिल्कुल। सबको मिला के आप बता रहे हैं पर्सनैलिटी। ये हाँ तो हो जी। गया पर्सनैलिटी वर्ड। पर्सनालिटी, ये तो ठीक है। पर्सनालिटी हो गई। हुँ। तो ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी का, क्योंकि जी। ये दिस दिस शेप्स अस एंड हाउ वी कम टू नो व्हेन वी इंटरैक्ट विद दैट पर्सन। जब हम उस इंसान के साथ बातचीत करते हैं या उसके साथ उठते बैठते हैं, तो हमें पता चलता है, और उसी से वी शेप अराउंड द वर्ल्ड आवरसेल्व्स, अराउंड आवरसेल्व्स। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑलवेज enhancing and improving your one's personality and traits to become a better version of oneself. हुँ। देखिए, पर्सनालिटी तो आपकी एक हाँ, वो है हो है। गई, है ना? एक तो आपकी जो आप जन्मजात अपने ठीक है। जेनेटिक्स और पेरेंट्स हाँ, को जो हमारे लेकर ट्रेड्स आते आ रहे हैं। हैं, है ना? कुछ जो चीज़ें हम जी, परिवार में जी, रह जी। के सीखते हैं, जी, फैमिली जी। से लेकर चलते हैं। ठीक है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी सराउंडिंग से, ऑब्जर्वेशन से उन हाँ, चीज़ों हाँ, को हाँ। अडॉप्ट करते हैं। वेदर इट इज़ फॉर गुड और बैड, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। वो एक ठीक है। अलग बात है, क्योंकि बच्चा किस तरह के माहौल में है, तो वो क्या जी, जी। सीख रहा है, वो उसके ऊपर है। अब अगर जी, आप जी। अच्छे, हम पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे देखते हैं, वो थोड़े से वैसे ही होंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए, या पेरेंट्स जैसा बोलते हैं उठने बैठने खाने पीने के लिए, वो वैसे ही करते हैं। और एक बच्चा जहाँ नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता है, यहाँ जहाँ बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बच्चा वैसी ही लैंग्वेज सीखता है। पर फिर क्या होता है, एज सुन एज द चाइल्ड गेट्स इनटू स्कूल और गोज स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग circumstances and atmosphere around themselves, they start changing. और वो जो acquiring of aspects है, that is what is personality development all डेवलपमेंट। about. चलिए, How मैं इसको ना इस तरह समझना चाहता हूँ कि हम अपना ही बेटर वर्ज़न बन जाएँ, ठीक है बिल्कुल, ना? जिस बिल्कुल। स्टेज पे मैं हूँ, अगर 1 साल बाद मैं उससे कुछ अपर वर्ज़न में जा रहा हूँ, तो यानी कुछ डेवलपमेंट हो रहा हो है। रही है। और अगर वो नहीं जा रहे हैं, और एज़ अ टीचर मैं इसी बात पे जोर देना चाहता हूँ कि बतौर टीचर जितने साल हमारे बीतते जाते हैं, उतनी डेवलपमेंट भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, और क्योंकि बिल्कुल। टीचर बहुत एक आदर्श है, जो आप होंगे, आपसे बच्चे सीखेंगे, चाहे बिल्कुल, वो घर वाले बच्चे करेक्ट। हों, चाहे वो स्कूल वाले बच्चे हों। तो एग्ज़ैक्टली। आपने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया, मगर हम इस बात पे आना चाहते हैं कि क्या पर्सनैलिटी कोई एक एस्पेक्ट है? नहीं, पर्सनैलिटी इज़ नॉट अ वन एस्पेक्ट, क्योंकि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे सोसाइटी में बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स चलते हैं। एक है हमारी हमारी पर्सनैलिटी को हम अगर रफली डिवाइड करें, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। अच्छा। वन इज़ फिज़िकल, हुँ। सेकंड इज़ मेंटल, थर्ड इज़ इमोशनल, फोर्थ इज़ सोशल, फिफ्थ इज़ फाइनेंशियल
एंड लास्ट इज स्पिरिचुअल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर हमने स्टेप वाइज ये सबको पूरा पूरा करना करना है। और ठीक देखिए है। एक कंप्लीट इंसान वही है जिसके सारे एस्पेक्ट्स बैलेंस्ड हैं। अगर आपके एस्पेक्ट्स बैलेंस्ड नहीं हैं, अगर आप कहीं पर किसी एक चीज में भी लैग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी में एक नेगेटिविटी लाता है, या कह लीजिए कि आप उतने संपूर्ण नहीं लगते हैं। देखिए संपूर्ण वैसे कोई भी नहीं बनता है, पर दिस इज व्हाट इज अ ह्यूमन बर्थ फॉर। हम यही कहेंगे कि इंसान इसीलिए हमको भगवान ने बनाया है, क्योंकि हम अपने आप को धीरे 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 उस परफेक्शन की ओर लेके जाएं। ठीक है परफेक्ट होते हैं नहीं होते, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, ठीक हमेशा है। एक अच्छा चीज सीखने की। सो इफ वी कम टू द फर्स्ट एस्पेक्ट, दिस इज द फिजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिजिकल इज what God has given us, जिस तरह का भी बॉडी टाइप, whatever, टॉल, शॉर्ट, स्किन टाइप, हेयर टाइप, आईज एंड ऑल दैट। लेकिन इसमें भी हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? वी ऑप्शन कैन, है इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। चलो स्किन टोन या बाल या वो चीजें आपकी वैसी ही हैं, लेकिन आप कैसे नहीं, पर कर जनरल सकते हैं? हेल्थ तो किसी की भी है ना, जनरल हेल्थ आप अपने बढ़ा आप को, सकते हैं ना। बिल्कुल एक हम लाइफस्टाइल से उसको खराब करने पे तुले हुए हैं, एक में हम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, ये तो है ना। आप उसको अच्छा भी बना सकते हैं। अगर आप टॉल नहीं है तो कुछ आप एक्सरसाइजेस करके थोड़ा बहुत अपनी हाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक आप है। अपनी फिजिकल और अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। हेयर कट से थोड़ा सा अपने आप को कर सकते हैं, व्हाटएवर। आई मीन आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देन कम्स द मेंटल पर्सनालिटी। नाउ मेंटल पर्सनालिटी इज समथिंग, कुछ चीजें तो आपकी बाय बर्थ होती हैं और आप उनको लेकर चलते हैं कि यू कैन मतलब सी व्हाट यू कैन नॉट सी विद योर आईज। कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं जो आपको किसी सामने वाले में सामने से दिखाई नहीं देंगी, बट ये चीज़ें आप उसके साथ जब उठते हैं, बैठते हैं, व्हेन यू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, यू कम टू नो व्हाट दिस पर्सन इज, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, हाउ ही और शी रिएक्ट्स टू सर्टेन थिंग्स, व्हाट इज हिज और हर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। इसमें आईक्यू आता होगा ना कि किसी का आईक्यू कितना कम है, ज्यादा है बोलते हैं, और धीरे धीरे कॉग्निटिव में भी विकास होता है। एक छोटा बच्चे से लेकर हम 40 साल का आदमी, 60 साल का आदमी देखते हैं, तो हम देखते हैं उसमें ग्रोथ आ रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें। मेंटल डेवलपमेंट भी आपको वो बहुत कर सकते हैं आप। जी जरूरी नहीं है अगर मैं लो आईक्यू में पैदा हुई हूँ तो मैं रहूंगी भी लो आईक्यू। ये तो मेरे ऊपर है कि हाउ आई कैन चेंज माई सेल्फ विद द चेंजिंग टाइम्स। नो डाउट इसमें मेहनत लगती है, यू नीड टू वर्क हार्ड, बिकॉज जो आपका एक जेनेटिक उसको है, आपको उसको चैलेंज करना है। बट I have seen many people, we have seen so many people and so many personalities we hear about, they were just rushed off as okay, low IQ people, they were just cut off. Now they are kind of they are kind of आदर्श फॉर आवर सोसाइटी। वो हमारे मॉडल बन गए हैं, वो हमारे आइडियल्स हैं, दे आर आवर आइडियल्स, हम उनको फॉलो करते हैं। तो हम क्यों करते हैं उनको फॉलो? क्योंकि उन्होंने दे फॉट आउट दैट, दे फॉट अगेंस्ट द ऑड्स। So this is the mental personality. Now comes the emotional personality. Now emotional is very important these days, क्योंकि आजकल हम इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा वो रहते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ ना गीतिका कि ज्यादा इशू हमें ना इमोशनली आ रहे हैं। बिल्कुल जितने भी हमारे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कॉलीग के साथ, उसमें मेंटल भी कम आ रहा है, फिजिकल भी कम आ रहा है। कोई किसी से इसलिए नहीं लड़ रहा कि आप मुझे देखने में बहुत बुरे लग रहे हैं, कोई इसलिए भी नहीं लड़ रहा कि आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है। उसमें जो लड़ाई आ रही है कहीं बीच में, वो इमोशनल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की कमी की वजह से आ रही है। और इसमें बहुत ज्यादा, और हम इमोशंस को लेकर इतने इमोशनल है ना कि पूछिए मत। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, बच्चे से लेके बड़े तक सबको इमोशंस बहुत पता है, वर्ड सबको पता है, लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहता कि इसमें आता क्या है। एक्चुअली इसमें है आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, आप हाउ एंड व्हाई दीज थिंग्स अकर in your surrounding, and what and how you choose to react to those things, and what are the effective ways of expressing your feelings. अक्सर हम गलत समय पे गलत जगह अपनी इमोशंस को प्रकट कर देते हैं कि, और फिर वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हम ये नहीं समझ, हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दें तो हम अपने साथ साथ इमोशंस अगर दूसरों को भी समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमको
कहाँ कैसे हाँ इमोशनली हाँ हाँ स्ट्रांग रहना है, जी 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 कहाँ हमें अपनी इमोशंस प्रकट करनी है और जी जी किस टाइम पर करनी है। बेसिकली हाँ गलती यही अच्छा करते गीतिका हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इमोशन वर्ड आता है ना लोग क्या समझते हैं कि अगर मैं हर बात पे रो देता हूँ तो मैं बड़ा इमोशनल हूँ बस बस पर बस ये मैं सोचता हूँ कि नहीं आप ईक्यू में इस्तेमाल कम कम हो हो। वो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आप इमोशनल नहीं हो आप ईक्यू में बहुत कम हो इसमें कुछ करने की जरूरत है इसमें आप ध्यान दीजिए मैंने ऐसे पर्सनली बहुत लोगों को देखा है जो बहुत जल्दी रोने लगते हैं और फिर वो कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि जी जी सामने वाला मुझसे किस तरीके से हाँ बिहेव हाँ कर रहा है। ठीक है तो खैर अगर हम उन चीज़ों को छोड़ें तो नेक्स्ट कम्स द सोशल पर्सनालिटी। नाउ सोशल पर्सनालिटी अगेन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एक वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। हमारी सोसाइटी में किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी काम करती है और हम उस तरह से करते हैं, दैट इज व्हाट सोशल पर्सनालिटी एक्चुअली रेफर्स टू द ग्रोथ इन अ पर्सन्स सोशल स्किल्स एज दे ग्रो। बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सोसाइटी का समझने लगते हैं। इन चाइल्डहुड और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि सोशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनके साथ जब शुरू हाँ होती तब है शुरू होगी ना तब शुरू होती है जहाँ वो बच्चे स्कूल जाना में शुरू जा करते रहे हैं हैं और वहीं से उनकी दैट स्टार्ट्स emerging their abilities to cooperate and see others in this perspective, and beneath this is how socially they become responsible and how they behave in school colleges। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं when we become professionals, how we behave in our offices or wherever we work in a social way, this is what is social behavior। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, कई लोग फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई लोग किसी फैमिली फंक्शन में ही आप देखें अपने जी किसी जी रिलेटिव को, कोई हाँ आएगा तो सारे कोई फंक्शन है तो वो हाँ आएंगे हाँ सारे उसके आसपास, अरे ये फला आ गया आ गया आ गया आ गया। जी जी कुछ जी लोग जी होते हैं जो पूरे टाइम सबके बीच में रहेंगे लेकिन उनको कोई पूछता ही नहीं है, वो एक कोने में बैठे रहते हैं जी एंड देन दे ग्रज। इसका हाँ रीजन ये है कि दे हैव नेवर एबल टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द हम्म। सोशल ऑर्डर। अच्छा ये हर जगह है स्कूल में भी ऐसा आप बिल्कुल देखेंगे ठीक है ना जी जब कोई सेमिनार चल रहा है उसमें भी कोई दो चार जने ऐसे होते हैं जिनसे सब आगे मिल रहे होते हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना तो हम ट्रेनिंग्स में टीचर्स ये में भी बहुत हाँ होता है। ये हमने देखा है अच्छा आप ट्रेनिंग्स में तो आप अक्सर देखेंगे जी टीचर्स में भी, हालांकि हम लोग टीचर्स हाँ हैं, हाँ वी हाँ आर ऑल रोल मॉडल्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। जी और हम कुछ टीचर्स को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जो जी जी क्लास जी में इतने अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, दे टीच सो वेल, व्हेन दे कम इन द सेमिनार हाँ अगर हाँ उनको हाँ कुछ हाँ कहा हाँ जाता है दे आर नॉट मतलब एक एबल लाइन टू। बोलना भी मुश्किल है हाँ, उनके लिए और वो बात ही नहीं कर पाते हैं वो अगर छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी भी होगी तो वो जी 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 कहेंगे जी जी कि जी आप सो एंड सो को कहेंगे मैम आप कर लो, सर आप कर लो, मैं लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, आप जी कर लीजिए, दैट जी इज जी डिफरेंट। तो यही हमारी सोशली हम कितने किसी के साथ कंफर्टेबल हैं, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू समबडी आर वी टॉकिंग सेंस। अब कई लोग बहुत बोलते भी हैं लेकिन वो ये बोलते समय ये नहीं देखते कि हम जो बोल रहे हैं वो रेलेवेंट है, ठीक सामने है वाले को उस चीज की समझ में आ रही है, हाँ हाँ ये दैट इज अ डिफरेंट इशू। Then ठीक है comes the financial personality. This is something not very this thing, but it reflects your financial attitudes and influences of your financial behavior. Whether you save what you earn or you just spend everything अच्छा away. इसकी ना गीतिका बहुत कमी हमारे स्कूल की तरफ से है जी क्योंकि एक बच्चा चाहे जितना मर्जी हम पढ़ा लें वो प्लस टू भी कर रहा है हमारे पास में मगर अगर उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पूछा जाए तो कुछ नहीं पता है देखिए टीचर्स को भी नहीं पता मैं तो यहाँ तक दावा दे रहा हूँ इस आपको चीज के लिए वही मैं आपको कहने वाली थी कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए, हम बड़ों को ही नहीं पता। जी 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 financial freedom and financial this thing we have ourselves not हाँ been educated मतलब मैं ना about इस it. मामले में साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ चाहे सुनने वालों को बुरा लगे कि हमारे अब डिपार्टमेंट में 90% तो फीमेल स्टाफ आ चुका है जी और जी अगर उनसे पूछा जाए ना फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में तो वो साफ शब्दों में बोलते हैं कि मेरा एटीएम भी मेरे हस्बैंड के पास जी है जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो बोलते हैं बिल्कुल। मुझे इसका पासवर्ड भी नहीं पता इसका पिन कोड भी नहीं पता 4 डिजिट का आप वो 90% जी लोगों को पूछ लीजिए कि आपकी सैलरी की हाँ है कितनी इंक्रीमेंट कितनी हुई है, ये जी सैलरी जी बेसिक कितनी जी है जी 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 या जी आपका टैक्स कितना बना, उन्हें मालूम ही नहीं होता है। जबकि उन्हें बेसिक चीज है मैं बोलता ये हूँ बेसिक चीजें हैं। पर नहीं पता है हम मतलब अक्सर लोगों से सुनती हूँ मैं, एक मेरे हमारे स्कूल में हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमें 2 काम जरूर आने चाहिए। एक हमको हमारी सैलरी बनानी आनी चाहिए, हमें पता होना ठीक चाहिए है कि सैलरी बिल्कुल बनती कैसे है। बहुत अच्छी बात दूसरा है हमें हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं बहुत अच्छी क्योंकि ये बात हमें ये 2-3 चीजें हैं जो हमारी बेसिक हैं। और देखिए फाइनेंशियली हमको पता होना चाहिए कि कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है।
दीज आर द फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स। हालांकि ये बहुत ज्यादा हम हाईलाइट नहीं करते, बट दिस इज द पर डिमांड इसकी ऑफ ना द गीतिका डे। जरूरत है, क्योंकि बिना यस, फाइनेंस के तो कुछ नहीं चल रहा, स्कूल भी नहीं चल रहा, घर भी नहीं चल रहा है, बच्चों ऑफिस भी नहीं चल को रहा है। बच्चों को हम क्या कहते हैं, तुम कमाने लगोगे, तुम हाँ जितना हाँ, मर्जी स्पेंड जी करना। जी जी वही जी। गलती है। अच्छा। हमको बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुमको उस दिन से 30% या 40% बेटा सेविंग करनी है। ऐश करना, हाँ। खाना पीना, लेकिन इतना नहीं है कि आप पूरा वो हम्म। उड़ा दो, आपको पता ही ना हो। क्योंकि उम्र ढलते टाइम नहीं लगता है, वक्त नहीं ठीक है। लगता है। 40 में आके बच्चा कब सेविंग शुरू नहीं, फिर वो करेगा? मुश्किल में आ जाएगा। If he is starting at early 20s, he should do it from the day one itself, ताकि बच्चा हम्म। जब तक 50 साल का होगा, उसके पास एक सही बैंक बात है, बैलेंस होगा, ही सही इज बात। एस्टेब्लिश्ड इन हिज लाइफ। हम्म। तो चलिए, इस चीज की तो बात हो गई। लास्ट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल अगेन इज द डिमांड ऑफ द डे, फॉर स्पेशली स्पिरिचुअलिटी, पर्सनालिटी। स्पिरिचुअलिटी इन द पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई मस्ट से कि स्पिरिचुअलिटी हैज टू डू नथिंग विद योर रिलीजन। रिलीजन हम्म। से उसका कोई कंसर्न नहीं ठीक है, है, बहुत बड़ी बात कही आपने। क्योंकि रिलीजन और हम्म स्पिरिचुअलिटी दो एक पार्ट है स्पिरिचुअलिटी रिलीजन का। ठीक है। लेकिन रिलीजन क्या है कि हम एक सेट पैटर्न्स और बिलीव्स पर चलते हैं। विद पर्टिकुलर वन रिलीजन फॉलो समथिंग, पर्टिकुलर कस्टम्स, पर्टिकुलर हम्म। थिंग्स। बट spirituality has nothing to do with your religion. Spirituality is how you feel and what your inner being is. आप शांति अपने अंदर कितनी हम्म। महसूस करते हैं। हम लोगों से कह देते हैं वी आर वेरी satisfied, whether we are really satisfied, how, when, then why small things in your life हाँ, वो trigger क्यों you? इतना ज्यादा फिर रिएक्टिव आपको छोटी बनाती सी चीज है? इतनी परेशान क्यों करती सही है? बात कर रहे हैं तो आप। फिर ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आप ठीक कैसे है, उसको ठीक अपने है। मेडिटेशन एंड ऑल दैट, एंड दिस हैज नथिंग, आई एम श्योर हैज नथिंग टू डू विद योर रिलीजन। अच्छा, इसमें मैं बात कर रहा था, जितने आपने एस्पेक्ट दिए हैं ना, तो मैं ना कई बार ये कथा फिल्म का स्क्रीनशॉट आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ इसमें कि देखिए, जो ट्रेड्स है ना, बिहेवियर है, वो कई बार हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, और वो जो सामने नजर आ रहा होता है, हम सब उसी से ही इंप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल। इसमें दो कैरेक्टर आप जो देख रहे हैं ना, जो फर्स्ट वन है ना, वो दुनिया को बहुत इंप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो लोग सोच रहे हैं कि शायद ये पर्सनैलिटी में बहुत आगे जी। है, मगर जो रियल कैरेक्टर होता है उसके पास ये 6 एस्पेक्ट है, जी। और वो जो 6 एस्पेक्ट लेके सामने आपके आदमी खड़ा है ना, वो मे बी टाइम तो लेगा, मगर एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी फिर आपके सामने जब आएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये ओरिजिनल कैरेक्टर था, ये कहानी का हीरो था। और ये बहुत बड़ी बात है कि पर्सनैलिटी सिर्फ कपड़ों से नहीं है, वो सिर्फ मेरे बोलने से भी नहीं है, वो मेरे सिर्फ बिहेवियर से भी नहीं है, क्योंकि वो तो सब मैनिपुलेट हो सकता है। कपड़े में कहीं से ला सकता हूँ, बाकी सब कुछ मैं कहीं से कर पा रहा हूँ, मगर मैं कहीं पे भी अपने ये 6 एस्पेक्ट चोरी नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे अपने ही पैदा करने पड़ेंगे। और अगर वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं मुश्किल में पड़ने वाला हूं, और इसमें हमें सोचना चाहिए। ये आप कथा फिल्म आप जरूर देखिएगा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। जी जी, आपने तो देखी होगी, पर मैं बहुत लोगों को प्रेरित करता हूँ। ये बहुत अच्छी मूवीज हैं। अच्छा, उस टाइम की कुछ मूवीज, ये बहुत अच्छी मूवीज में से एक है। एंड यस, दिस सबको देखना चाहिए। और अब इस एस्पेक्ट से देखिए कि ये पर्सनालिटी को किस तरीके से वो करता है। सो फाइनली वी कैन कम इनटू वन डेफिनेशन इफ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज personality development. So personality development is the process of developing and enhancing one's personality traits, behaviors and attitudes. It involves cultivating positive qualities such as self-confidence, assertiveness, emotional stability and social skills. Personality development is an ongoing lifetime process that begins in your childhood and it continues throughout a person's life. So it is, हाँ, ये ऐसा तो नहीं कि पहला और आखिरी है कि आज मैंने कर लिया और इसके बाद कुछ नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं मतलब कंटिन्यूस चलने वाला है, इसीलिए तो डेवलपमेंट वर्ड आ रहा है ना, क्योंकि उम्मीद है, मैं जिस स्टेज पे हूँ उससे आगे बढ़ने की उम्मीद है। डेवलपमेंट देखिए, इंसान ने एप से लेकर अभी तक डेवलपमेंट की और आगे भी कर ही रहा है। तो कुछ चीजें हैं इसको जो थोड़ा इफेक्ट करती हैं, जैसे those factors are genetics, थोड़ा environment, experiences, and आप socialization कैसी करते हैं। This is all the part of personality. पर वही आपने जो 6 एस्पेक्ट बताए हैं ना, अगर हम उस पर ध्यान दे रहे हो और हमें ये पता हो कि हमारा किस में कमतर चल रहा है, अगर हम उसमें थोड़ी सी मेहनत लगा लें, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो हमारी निकल के आएगी वो हमारा ही बेस्ट वर्जन होने वाला है। तो हमने फिर ये समझा कि ये बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एटीट्यूड का एक मिक्सचर है, अमलगामेशन है, ठीक है ना, उसका एक सम है। और अगर हम इसको समझ लें, इस सम में हमेशा ऐड होता रहेगा, हमेशा there is something more to add, more to put. आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने आप में चीजें लर्न करते जाएंगे,
यू विल लर्न, यू हैव समथिंग मोर टू लर्न, और भी कुछ है सीखने के क्या लिए। बात अरे मेरे पास ये भी नहीं है, आई कैन लर्न दिस। अच्छा, एक बार हमें कुछ हम स्टार्ट करते हैं ना, फिर ही हमें पता चलता है। बहुत लोग तो मान के चलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, यही मुझसे problem सुंदर कोई नहीं है, मुझसे इमोशनल कोई नहीं है, मुझसे फाइनेंशियली समझदार भी कोई नहीं जी, है। यही प्रॉब्लम है। वैसे अगर आपका एटीट्यूड सीखने का हो तो देयर इज नो एंड टू लर्निंग थिंग्स इन योर लाइफ। सो दिस बिकम्स व्हाट इज आवर पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी तक हमने बात की कि व्हाट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी वी हैव। नाउ वी विल टॉक अबाउट इज द की ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी के की ट्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले चीज होती है व्हाट इज if what do you think when something comes as if you hear the word personality? हाँ, हमारे मन में क्या जब आता है कि आपके है मन ना। में एक पर्सनालिटी सुन के आता है तो आप क्या सोचते हैं? हाँ 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 तो हाँ आपके मन में कुछ चेहरे आने लगते हैं, आप सोचें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जी 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 ठीक जी। है। ये तो चलिए एक करियर के पर्टिकुलर लोग हैं क्योंकि हम उनको, लेकिन हम सचिन तेंदुलकर भी कह सकते हैं, अनिल हाँ, अंबानी अलग भी फील्ड कह से आएंगे सकते इनमें कुछ हैं, नजर हमें। सानिया मिर्जा हो सकती है, इंदिरा जी 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 गांधी, जी मदर जी। टेरेसा, कुछ भी, अब एपीजे अब्दुल कलाम। अब ये लोग तो फिल्म स्टार्स नहीं है ना, तो पर्सनालिटी भी उनकी है ना। क्यों जी है? जी। बिकॉज दे हैव मेड समथिंग स्ट्राइकिंग इन देयर पर्सनालिटी, दे हैव स्टार्व्ड, दे हैव बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू गो देयर। वो कोई एक दिन में नहीं बन गए हैं। तो जी। इन लोगों को हम एक पर्सनालिटी का एस्पेक्ट इनका है जो हमको प्रभावित करता है, जो हमको इम्पैक्ट करता है। तो ये तो हो गया एक पर्सनालिटी का बात। जब इस पर्सनालिटी के क्या क्या ट्रेट्स हैं, सम की ट्रेट्स, सबसे पहले चीज है ओपननेस। देखिए किसी भी इंसान को अगर कुछ अच्छा सीखना है ना तो उसको ओपन होना पड़ेगा। हाँ, यहाँ कमी आती है मुझे लगता है कि अगर मैं ओपननेस नहीं लेके आया हूँ तो फिर मैं सीखने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल, आप सीखेंगे तभी जब आपका दिमाग, आपकी इच्छा खुली होगी, आप सोचेंगे कि मैं ये इज विलिंगनेस टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, क्रिएटिविटी, और एक आपका लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, अच्छा ये कैसे हुआ, ये सो एंड सो ने ऐसे खाया। आपको मैं अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। हम जब छोटे थे तो हम लोग आमतौर से हर घर में नाइफ एंड फोर्क से नहीं खाया जाता। हाँ जी तो जी। आई वॉज वेरी यंग, तो हम कहीं अच्छा। गए, somebody was eating with knife and fork। मैंने उनको देखा, मैंने थोड़ी देर देखती रही, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत नीटली खा रहे हैं, जी। कहीं कुछ नहीं लग रहा। हाँ। तो घर में आके मैंने अपने शोर मचाना शुरू किया, मुझे भी खाना सीखना है। तो क्या। मेरे फादर ने कटलरी निकाल के मुझे सिखाया, मुझे जी। बहुत टाइम लगा, लेकिन वो फोक एंड नाइफ से खा के मुझे बाद में ऐसा लगा मेरी बहुत अचीवमेंट हो गई। मैं अब किसी के भी सामने खाना खा के आराम पॉसिबल है। से खा सकती हूँ कॉन्फिडेंटली। सो this is what you learn. This is actually your openness is kind of things that gives you insight into new things, and a person who's learning new things, आपका एक नया लेवल स्टार्ट होता है। और वो शुरू तभी होता है जब आप खुद क्रिएटिव होना चाहिए। आप चाहे वी कैन टॉक अबाउट दिस ऑल्सो इन टीचिंग ऑल्सो। अब हम पढ़ाते हैं, एक नॉर्मली हम हर बार वही चीज़ें पढ़ाते हैं, एक हम ये सोचते हैं इसमें नया क्या डालें कि बच्चे थोड़ा सा ना एनग्रॉस होके सीख लें। So this is what is openness. Second comes is conscientiousness. Conscientiousness होती है, इसको हम हिंदी में कहें कर्तव्यनिष्ठता। अच्छा। जिसे आपकी what this is a kind of person, आपकी उस पर्सन का उस एस्पेक्ट है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल हाँ, है। होता है। स्कूल में आपने देखा ना, कुछ लोग हर काम के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे होते हैं जी। और कुछ लोग अपने काम के लिए भी नहीं समझ रहे होते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कुछ। आप एक कभी कभी आप अपनी क्लास के एक बच्चे को एक छोटा सा काम देके जाएंगे कि बेटा ये काम ना मेरे पीछे से आप कर देना। जी। वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाएगा, निभा के आपको अगले दिन आके बताएगा कि सर मैम ये मैंने किया है। आपकी उसके ऊपर फिर डिपेंडेबिलिटी भी हो जाती है जी जी कि जी अच्छा जी। ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं इसको काम कह दूंगा या कह दूंगी तो ये मेरा काम जरूर करेगा। ठीक है, हाँ होता है। इसी तरीके से ये conscientiousness comes when we are in profession, because then only we learn responsibility, then only our senior is dependable on us, and we are contributing to the organization or to the society as a whole। क्योंकि अगर आप मेहनती या आप कितने भी मेहनती हो, लेकिन अगर आप डिपेंडेबल नहीं हो, आपके ऊपर कोई ये सोच के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकता कि भाई ये बंदा काम ही ना कर दे मेरा खराब, तो कहीं कभी कोई ऐसा भी काम हो सकता है। इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू मिस अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर स्किल में ना मुझे लगता है सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये यही है। है। अगर हमें ऐसा आदमी मिल जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो चलाएगा ना। आप आजकल की कंपनीज को देखिए, ये जो न्यू कमिंग सो मेनी एमएनसीज हैं, जी जी ये जी जी। सबसे पहले कंसीडियसनेस ही देखती है हाँ, कि ठीक एक है। बंदा कितना कर्तव्यनिष्ठ है। वो उस बंदे को
हालांकि उस बंदे को सही बात काम है। सबसे ज्यादा देंगी करने के लिए, भले ही हाँ। वो पर कितना ही सर इसमें ना देखिए मैडम कितना फर्क है कि सीईओ की जो पे हम आज देखते हैं ना, तो बिल्कुल। अखबारों में पढ़ने में कितना मजा आता है कि हाँ, इतने करोड़, इतने 100 करोड़, करोड़। तो वो हैरानी होती है कि कोई इतना कैसे दे सकता है। मगर वो अगर कर्तव्यनिष्ठ है अपनी कंपनी के प्रति, तो बिल्कुल। उस कंपनी को वो हजारों करोड़ से लाखों लाखों करोड़ करोड़ ले कमा जा के भी रहा तो दे रहा है ना, जी जी क्यों जी उसको जी इतना जी बड़ा पैकेज मिल रहा है। ये अगर बात आज है। हम इसकी बात करें, ये जो अभी गूगल के हेड हाँ बने हैं, सीईओ की बात हाँ, करते हैं तो हम। हम इतने बड़े वो क्यों बन गए हैं? जी 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 क्योंकि जी उनको उनको उनकी कंपनी ने परखा है, देखा है कि वो कितना ज्यादा उस चीज में जा सकते हैं। जी देन कम्स अग्रीबिलियनेस। अग्रीबिलियनेस इज आप कितना दूसरों के साथ, हाउ यू जेल इन विद एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स, जी। आपकी कितनी जेलिंग है, हाउ आर यू एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर। और ये भी आपकी बहुत जरूरी है मुझे बिल्कुल। लगता है, क्योंकि अगर हम हर जगह ही विद्रोह में रहेंगे तो फिर कैसे कोई कोलैबोरेशन चल सकता है, और ठीक है सबसे ना। बड़ी बात है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके मन में हम्म एक एम्पैथी बहुत होनी इम्पोर्टेंट चाहिए। है, क्योंकि एम्पैथी होगी आपकी दूसरों के प्रति, तभी आप समझ एक सकते एक हैं। हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम कर जी सकते जी हैं। जी जी और बच्चों को ये एम्पैथी हमको बचपन से सिखानी चाहिए, जी 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 तभी एक कोऑपरेटिव माहौल बनता है। देन लास्ट कम्स द न्यूरोटिसिज्म। दिस न्यूरोटिसिज्म इज then comes neuroticism, and it is emotional level of a person. Sometimes आप आजकल के लोगों में सुनते होंगे इनको सो एंड सो मेंटल डिसऑर्डर हो गया हाँ है, ये प्रॉब्लम आ ये हो रही है गया ना। है। वो क्या है? वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ इमोशनल लेवल्स, एंजाइटी और बहुत ज्यादा moodiness। चिंता में पड़ जाना, बहुत ज्यादा हाँ, इमोशनल में रहता है ना। अच्छा कई बार तो यहाँ तक होता है, किसी ने कोई बात की तो रोना तो एक बात हुई, बिल्कुल कुछ लोग बैठे बैठे भी रो देते हैं बिल्कुल, बिना बात के, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता हाँ कि वो रो क्यों रो रहे हैं। क्यों रहे हैं। और ये जो आजकल मेंटल हेल्थ की बात चल रही है, वो जी दिस इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोटिसिज्म, बिकॉज पीपल आर गोइंग एक्सट्रीम टुवर्ड्स द मूडीनेस एंड थिंग्स। और उसमें गलती क्या है कि शायद हमारे यहाँ पर वो जो पुराना फैमिली सिस्टम था वो कहीं वो खत्म हाँ हो रहा वहाँ है, बहुत मुश्किल जहाँ है। हम घर में जाकर बात कर लेते थे, अपने से बड़ों से कोई सलाह ले लेते थे। कुछ हम आजकल क्या समझने लगे कि हमारे बड़ों को नहीं पता है कि हम किस चीज के थ्रू गुजर जी रहे जी हैं, जी पर जी शायद उन्हें पता है। वो शायद वो आपकी तरह से हम्म आपको सोल्यूशन ना दे पाए, लेकिन उनकी कोई ऐसी बात होगी जो आप सुनकर कहीं ना कहीं उस चीज को अपने उसमें ले जा सकते हैं। Lastly comes extroversion. This is actually, some people are very extroverts. हाँ हाँ You must हाँ have हाँ seen कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं किसी पार्टी में तो वो बिल्कुल जान बन जाते हैं पार्टी में जाते वही हैं, भाई सोशल ये मेरे एस्पेक्ट जो साथ आप बता रहे थे ना कि वो शायद इनमें ज्यादा होता है, बिल्कुल और अगर मुझ में कम है तो मुझे शायद इसकी जरूरत जरूरत है। है, ठीक आप है। कितने असर्टिव हैं, आउट गोइंग कितने हैं, पर एक्सेस किसी भी चीज हाँ की वो भी बुरी फिर गलत होती है ना, बिल्कुल पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक सोसाइटी में सोशिएबिलिटी और आउटगोइंगनेस होनी चाहिए, तभी आप कुछ चीजें सीख पाएंगे। जी अगर आप कहीं नहीं आते, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरे किसी भी XYZ कोलीग के घर में कुछ भी फंक्शन होता है, मैं नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं पसंद किसी से जी जी बात जी करना। मैं वहां जाके लोगों से हम्म। बात नहीं कर, या जाती भी हूँ तो एक कोने में जाकर एक चेयर पे बैठ जाती हूँ, जूस पीती हूँ और वापस आ जाती हूँ। तो इसमें शायद मेरी ही प्रॉब्लम है। जी फिर मैं लोगों से ये और धीरे धीरे लोग मुझे बुलाना बंद कर देंगे कि भाई ये तो आती है, शी जस्ट स्प्रेड्स अराउंड grumpiness in the atmosphere and she is not happy with people around. But this is something where the problem is lying. हमको सोशल होना पड़ेगा, कि अगर हम सोशल नहीं हैं, हम लोगों से बात नहीं कर पाते या अपनी बात की असर्टिवली अपनी बात को रख नहीं पाते, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। So everything has to be, every trait has to be in certain measure and things. So this जी is little thing what personality and its नहीं, आपने aspects जो are. हमें को पहले एस्पेक्ट समझाए और फिर उसके जी ट्रेड समझाए ना, उससे हमें बहुत कुछ मिल रहा है। बिल्कुल मगर हम फिर भी हम आसान शब्दों में सोचना चाहते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, यस क्योंकि एज ए टीचर ना कहीं से तो हमने शुरुआत करनी है कि हम जिस स्टेज पे हैं उससे आगे कैसे बढ़ें। और वो कुछ शब्द हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हमें ना आसान बनाएंगे इस श्योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। सबसे पहले मैं पॉइंट लेना चाहता हूँ, बी योरसेल्फ। क्योंकि जब हम जैसे आपको बहुत सारे चेहरे दिखा रहे थे ना, जब खास करके हम छोटे थे 90s के किड जिनकी हम बात करते हैं ना, कि हम फिल्मों से बहुत प्रभावित थे, बिल्कुल हमें ऐसा लगता था कि हमने भी शाहरुख खान बनना है, हमने भी अक्षय कुमार बनना है। बिल्कुल और वो बहुत बड़ी गलती थी असल में, बिल्कुल क्योंकि हमने वही बनना जो हम हैं। मैं अमृति बन सकता हूँ, आप बिल्कुल गीतिका ही बन सकते हो, ठीक है बिल्कुल ना। हमें बी योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट बहुत देर शिद्दत से से समझना समझ है। में हाँ बहुत आया, देर से समझ में आया। बहुत देर से समझ में आया। प्रॉब्लम क्या होती, अब आप देखिए सोशली भी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है।
अगर हमारे पेरेंट्स ने किसी पर्टिकुलर तरीके से ही एडजस्ट किया होता है तो वो हमको भी यही सिखाते हैं, कोई बात नहीं, हमने भी ऐसे ही एडजस्ट किया है। मोस्टली अगर आजकल के बच्चों की अगर सुसाइड की जैसे रेट बढ़ रहे हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि हम उनको कोई और बनाना चाहते जी, हैं। हम ये ये बात है। एक्सेप्ट नहीं करते कि ये उसकी हुँ। पर्सनैलिटी है, जी, लेट जी, हिम जी। बी हिम और हर बी व्हाट ही इज़, डू नॉट कॉपी अदर्स। आप किसी वो को नहीं कॉपी हो, नहीं कर सकते। भगवान ने आपको हुँ। यूनिक बनाया है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है दुनिया जी, में। जी, जी, जी। आप रोज़ उठ के सुबह आईने में देखिए और कहिए मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं सही है, और बात। सच में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। नहीं है, आप ही हैं, हाँ। आप ही हैं, आपके जैसा कोई नहीं जी, है। जी, जी, जी। आपको अपने आप में अपनी यूनिकनेस को अपने आगे लाना है। आपको ये जज करना है कि मेरे अंदर डिफरेंट क्या है और मैं उस डिफरेंट को ही आगे लाऊँ। अच्छा, तो ऐसा होता है। देखिए, मैं तो कई बार ना फ़िल्म स्टार्स को भी बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा लगता हूँ कि जैसे मैं किसी ग्रामीण परिवेश से आया हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि आप क्यों अपने आप को चेंज करना चाहते जी, हैं? क्योंकि बहुत सारे रोल तो ऐसे भी हैं जिसमें उनको एक ग्रामीण व्यक्ति की ज़रूरत है। जी, अगर बिल्कुल, आप वैसे ही नज़र आएँगे तो आप ज़्यादा बेटर एक्ट कर पाएँगे। बिल्कुल। अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली ये जो कुछ और बनने की कोशिश होती है ना, इसमें आप अपनी अपनी ओरिजिनैलिटी खो देते हैं हुँ, और आप कुछ और नहीं बन बन पाते, क्योंकि पाते हैं। आप वो नहीं हो। आप जी। वो चीज़ नहीं हो या वो इंसान नहीं हो। अगर आज मैं कहूँ कि सो एंड सो फ़िल्म हीरोइन ऐसी दिखती है, मैं क्यों नहीं दिखती हूँ? मैं वो बनने की कोशिश में जो शायद मैं हूँ, मैं भी खो जाऊँगी। जी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक जो आता है वो है। देन कम्स अडैप्टेबल टू चेंज। हाँ, चेंज तो होना है ना गीतिका, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना चेंज के कुछ चल रहा हो और दुनिया। सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने आप को अडैप्ट नहीं करना चाहते हैं। सम पीपल आर सो हैप्पी विद देयर ओन, वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को बदलना ही नहीं चाहते। एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, ये सही हमें बात है। मानना पड़ेगा। एंड वी हैव टू एम्ब्रेस चेंज। अब आप देखिए, जब मैं छोटी थी तो वो डायलर फ़ोन थे गोल-गोल घुमाकर। जी। फिर थोड़े हम बड़े हुए ना तो वो बटन्स वाले टक, टक, टक वाला आ गया। हाँ, हाँ, फिर हाँ। जब हम उसमें थोड़े यंग में आए तो देखा पेजर, कॉलेज में आए तो हाँ, पेजर्स नए पेजर आए भी थे, आए थे, ठीक और फिर है। मोटे वाले मोबाइल आए जी, थे। जी, जी, और जी। उन सब चीज़ों को हमने अपनाया ना। जी। कंप्यूटर पहले हमारा एक हाँ, टीवी हाँ, स्क्रीन पर हाँ, चला हाँ। करता था। सही अब बात है। आजकल कितनी अच्छी एलईडी हाँ, स्क्रीन्स हैं। हाँ, तो हाँ। अगर हम टेक्नोलॉजी की चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो जी। हम सोशल, इमोशनल हर जगह बिहेवियर्स करना चेंज पड़ेगा। क्यों नहीं करना जी, चाहते? जी, जी, जी। आजकल के बच्चों के हिसाब से हम एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट क्यों नहीं वो एडजस्ट भी होना करना चाहते? पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा क्योंकि जी, जी, बड़े जी। हम हैं। और हम कई बार उल्टा उनसे ना बहस में पड़ जाते हैं, बिल्कुल, एक रंजिश में पड़ जाते हैं कि नहीं बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर हमें समझना चाहिए कि हर 10 साल डेकेड्स के बाद ना कुछ चेंजेस आते हैं। आते मैं हैं, बड़े साफ बिल्कुल, शब्दों में कहता हूँ कि जो 80s के हैं वो 70s के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, जो बिल्कुल, 70s के हैं वो 60s के साथ मिल पा रहे हैं। हम 90s वालों को बहुत ग्रीडी और सेल्फिश समझ रहे हैं। मगर बिल्कुल। ये प्रॉब्लम ना समझ के हमें समझना चाहिए कि वो क्या चेंज है जो हम में नहीं आ पा रहा है और उन्होंने कर लिया अब है। अगर एक पापा हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने बेटा 25 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया जी, था जी, जी, जी। और मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की हाँ, मैंने सँभाल उठा ली। ली थी। अगर आज एक 25 साल वाला कहता है कि पापा गिव मी सम टाइम, मैं हाँ, अभी हाँ, अपनी हाँ, लाइफ हाँ। में शादी नहीं करना चाहता हूँ या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता हूँ, जी, जी, या जी। आजकल न्यू नॉर्मल इज़ 30-35 और हाँ, फॉर वो है। बॉयज़, इवन फॉर गर्ल्स आल्सो, हो देन वी रहा है। हैव टू अंडरस्टैंड। जी, हम एक समझना लड़की को पड़ेगा। इतना पढ़ा देते हैं, इतनी उसको काबिल बना देते हैं, लेकिन कहते हैं कि शादी तो भई हुँ, कर ले। जैसे शादी एक उसके लिए एक टैग है कि शादी नहीं करेगी लड़की तो नहीं, पर बच्चा अगर वो चाहता है कि वो अगर ब्राइट है, वो इफ शी वांट्स टू टच और अचीव सर्टेन हाइट्स, देन व्हाई नॉट? दिस इज व्हाट चेंज इज एंड वी हैव टू एम्ब्रेस दैट चेंज। अगर हम नहीं हुँ, करेंगे तो हम अपनी जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनसे दूर हो जाएंगे। वो नेचुरली हमको एक बोझ समझेंगे कि ये हमारे को, हुँ। हमको हमको हमेशा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड वी शुड बी अडेप्टेबल टू चेंज। देन कम्स द वेरी बेस्ट थिंग इज एबिलिटी टू स्माइल। हाँ, हाँ, हाँ। कई बार हमें लगता है ना बहुत बिज़ी है, बहुत बोझ है, हमारे पास टाइम ही नहीं है मुस्कुराने जी, का। जी, तो मैं कई बार कहता हूँ कि देखिए ये लोग भी अगर मुस्कुरा सकते हैं जिन पे देश का बोझ है, तो बिल्कुल। हम क्यों नहीं? और देखिए, बड़े-बड़े लोगों ने, कहते हैं ना, एक स्माइल आपका एक काम बना देती है। जी, जी, कई जी। बारी आप एक बड़ी लंबी लाइन में, लॉन्ग क्यू में खड़े हैं, गर्मी में, पसीने में, और कई लोग गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एक वहीं पर एक और बंदा जाता है, बहुत प्यार से स्माइल करता है, स्माइल करके सामने वाले का भी दिन बना देता है और वो फटाफट उसका काम भी कर देता है। तो आप ये समझिए कि एक स्माइल, इट इट एक्चुअली स्माइल इज़ अ टूल व्हिच रिड्यूसेस योर
ओन टेंशंस, हाँ, योर सबसे बड़ी ओन बात हमारी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उस बिल्कुल, मुस्कुराने से। आप एक मुस्कुराइए, आप जी। गहरी लंबी सांस लीजिए, फिर आप प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा जी, रिलेटिवली जी, जी। होकर सोचिए कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एंड इट स्प्रेड्स पॉजिटिविटी। अच्छा, मैंने तो पीटी मीट में भी देखा है जी। कि अगर बहुत टीचर कई अग्रेसिव से आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत परेशान है या व्हाटएवर कोई उनकी मुश्किल है, अगर एक स्माइल करता हुआ टीचर उनके सामने आ जाए तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। और अगर आगे से भी वैसा ही टीचर मिल जाए तो वो बात का बतंगड़ बन रहा होता है और बिल्कुल, बहुत बड़ी अगर प्रॉब्लम। आप भी गुस्से में पेरेंट्स के सामने बोलेंगे, अरे आपका ही बच्चा नालायक है, यही नहीं पढ़ता है, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर वो अग्रेसिव हैं, आप उन्हें प्यार से कह सकते हैं कि अच्छा पहले बैठिए, ये लीजिए एक ग्लास पानी, और फिर मुस्कुरा के उन्हें समझाइए कि क्या दिक्कत है और कहाँ दिक्कत है, क्यों बच्चा नहीं। सो दिस स्प्रेड्स एक्चुअली पॉजिटिव, और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि स्माइल। आपको मालूम है, एक कहानी मैंने किसी की सुनी थी कि अच्छा। देयर वाज अ टीवी एंकर, आई डोंट नो इफ पीपल रिमेंबर हिम, देयर वाज अ दीपक वोहरा, अच्छा। हु वाज दूरदर्शन का एक मॉर्निंग एंकर था। जी, 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 ही जी। वाज अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, वो हर समय मुस्कुराते थे। जी, 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 तो उनको जी। किसी ने पूछा, और वो हर छोटी-छोटी बात पे हाँ, मुस्कुराते किसका थे। राज क्या उसने है? उनको लोगों ने पूछा कि आप सुबह-सुबह के शोज़ में आते हैं, हमारी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है भाई जी, साहब, आप जी, इतना जी, अच्छा जी, 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 मुस्कुराते हैं, जी। आप इतना मुस्कुराते कैसे हैं? तो अच्छा, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि हमारी गली में एक नानी रहती थी, बुजुर्ग लेडी अच्छा, थी, हम अच्छा। सब उनको नानी-नानी कहते थे, हुँ, हम हुँ, बच्चे हुँ। खेलते थे, कहते वो ना हम बच्चों को स्वीट्स वगैरह देती रहती थी, कहते अच्छा। हम उनके आस-पास बैठे खेलते रहते थे, लड़ते भी थे, तो लड़ाई झगड़ा करके जाते थे और कहते थे नानी इसने मारा, इसने ये किया। तो वो कहती थी अच्छा मैं सबकी बात सुनूँगी, पहले मुस्कुरा के शिकायत सुनिए। तो जहाँ आप मुस्कुरा दिए तो शिकायत शिकायत खत्म कैसे? हो फिर वो सबको गई। एक-एक स्वीट देती। तो ही सेड कि वो मेरी हैबिट में आ गया टू बी ऑलवेज स्माइलिंग, एंड यू विल सी कि जितने स्माइलिंग लोग हैं दे आर वेरी हुँ। चार्मिंग, और वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लोग अपने जी, 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 और जी। उनकी बात भी सुनी जाती है। जी, आप जी। देखिए लीडर्स को देखिए जो मुस्कुरा के हुँ, बात करते हैं, वो सही कितने बात। फेमस हैं, जी, कितने पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, सही बात। बिकॉज़ ही स्माइल्स। सबसे इसका एक लाइव एग्ज़ाम्पल है शशि थरूर। आप अच्छा। कभी भी उनको देखिए, उनके ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स आई, बट ही ऑलवेज हाँ, स्माइल्स बिफोर गिविंग एन आंसर। सही है। लोग उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा के उनको कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, बट जी, ही स्माइल्स एंड आंसर्स कि ठीक है। इट इज लाइक दिस। सो स्माइल इज अ वेरी बिग टूल, यू कैन यूज इट एनीवेयर। अच्छा, इसके बाद ना मैं बात करना चाहता हूँ कि पावर ऑफ 3 ईज़, ईज, क्योंकि ना अगर हम खुद को एंगेज रखें, बिल्कुल हमारे में एक उत्साह हो और हम एफिशिएंटली कुछ कर रहे हों, तो ये कहीं ना हमारी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज लाता है। क्योंकि बिल्कुल। बहुत लोग ना खुद को एंगेज नहीं कर पाते हैं और सारा दिन किसी अजीब सी चिंता में रहते हैं, जहाँ उनमें कोई उत्साह नहीं लगता, वो इतने डल से नज़र आते हैं कि उनसे कोई काम कराने को या बोलने को भी दिल नहीं करता है। बिल्कुल, और अगर एंगेज भी वो कहीं काम पॉजिटिव साइड में एंगेज नहीं होंगे, जी, वो जी, जी। ऊट-पटांग चीज़ें सोचने में एंगेज जी, होंगे। जी, जी, जी। एंथुसियाज़्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिविटी हाँ, नहीं उनको आ है। ही नहीं रहा कि कुछ करने फिर में। उसके बाद वो कोई काम करेंगे भी तो आधा-अधूरा करेंगे। अगर एफिशिएंसी आपको नहीं दे पाएँगे। एफिशिएंसी से काम करने की आदत पड़ जाए कि मुझे ये काम बिल्कुल एफिशिएंटली करना है, कि मेरे इस काम में कोई गलती ना निकाल पाए, आप धीरे-धीरे अपने आप बहुत एंथुसियास्ट होंगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे, एंड यू विल सी इट इज़ वेरी पावरफुल। आप हमेशा याद रखिए, मुझे एक पॉजिटिव साइड में बिज़ी रहना है, आई हैव टू कीप माय एंथुसियाज्म, और यू कैन से एनकरेजमेंट ऑलवेज रेडी। मुझे डिप्रेस नहीं होना है, मुझे कोई भी काम करते समय अगर मुश्किल भी आए तो मुझे सोचना है कि इसका पॉजिटिवली हल कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई जी। प्रॉब्लम एक बार आपको परेशान करती है, लेकिन आप बैठिए 5 मिनट 10 मिनट शांति से, एक ग्लास पानी पीजिए, सोचिए कि मैं इसको कैसे हल कर सकता हूँ। आप हुँ। देखिए, आप बहुत जल्दी ही एफिशिएंसी के नज़दीक पहुँच जाएँगे। जी। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले अपने ऊपर भी हमें फ़ील गुड फैक्टर होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना? सेल्फ एस्टीम जी, आपकी जी, बहुत जी। होनी चाहिए, बिल्कुल। आपका अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी पर्सनैलिटी में आप एवरी डे इफ यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, इट इज़ समथिंग ब्लिस। सबसे पहले तो आप अगर अपनी लाइफ में ध्यान रखिए कि मुझे एक अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट रखना है, अपनी एबिलिटीज़ में अपने आप को अपनी ट्राई टू बी ऑलवेज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज़। आप याद रखिए कि आप बहुत एफिशिएंट हैं, आप एक काबिल इंसान हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, आप उन स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को और आगे कीजिए, अपनी वीकनेसेस भी पहचानिए, अपनी कमज़ोरियों को पहचानिए। इफ़ यू नो व्हाट आर योर वीकनेसेस, प्रोबेबली देन आई मीन यू विल सी कि आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में कितनी डेवलपमेंट होती है। जो लोग अपनी कमज़ोरी मानने से इनकार करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। जी। जो अपनी कमज़ोरी मानते हैं ना कि मुझे ये काम नहीं आता, और उसको सीखने की कोशिश करते हैं और या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, दे आर जी, जी, जी। ऑलवेज ऑन द
पॉजिटिव साइड ऑफ द पर्सनालिटी तो बात ये निकलेगी ना, हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें और अपनी वीकनेस पे काम करें और फिर हम चलते चलते बेटर होते जाएंगे। पर सेल्फ स्टीम जरूर रखना चाहिए, अगर हम पहले ही नेगेटिव मान लेंगे तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक दूसरी बात होती है कि हम दूसरों को ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाते। मी माई सेल्फ इतना ज्यादा हो गया आजकल कि हम दूसरों को तो मानते ही नहीं है ना कि वो कुछ कर सकता है या उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं उसमें हजारों लाखों लोगों का ही तो योगदान है ना। मैं अपने आप तो यहाँ तक नहीं पहुंच गया। अगर एक गरीब देश में मैं आज इस देश लेवल तक पहुंचा हूं तो उसमें कितने लोग लगे होंगे, कितने टीचर लगे होंगे, कितने समाज के लोग लगे होंगे, कितने स्कूल लगे होंगे, उसमें कितनी ग्रांट्स लगी होंगी सरकार की, वो ग्रांट्स का पैसा कितने लोगों के द्वारा टैक्स के जरिए जमा हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे आया हूं ना। उसके प्रति सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है। और अगर हम थैंकफुल नहीं है ना, इफ वी आर समवेयर ऑलवेज, ग्रैटिट्यूड तो आपकी लाइफ में इतना होना चाहिए और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके देखिए, ऑलवेज आई थिंक ग्रैटिट्यूड हमको बच्चों को रोज सिखाना चाहिए। लेट देम बी इवन थैंकफुल फॉर वन स्मॉल पेंसिल इन देयर लाइफ। पर इसमें टीचर भी शुरुआत करे। मैं तो बोलता हूँ अगर हम बच्चों के साथ ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पा रहे तो बच्चा भी नहीं कर पाएगा। और आपकी हैप्पीनेस और आपका कंटेंटमेंट लेवल अपने आप लाइफ में बढ़ जाएगा जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। अप्रिशिएट even small things. One person I heard talking about, he said, I'm grateful to even one seam of my shirt. मेरी शर्ट की सिलाई के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ कि ये सिलाई लगी हुई है तो मेरी शर्ट इंटैक्ट है, ठीक है ना। और कैसे मेरे को छोटी छोटी चीजों के लिए आप अपनी चीजों के लिए ब्लेसिंग्स लीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए। जी, पर ये बहुत जरूरी है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना चाहिए, ठीक है ना। फेलियर भी बहुत लाइफ में आते हैं। हम दो एग्जांपल जो दे रहे हैं, आप देखा होगा क्या इनकी लाइफ एकदम स्मूथ चलती रही? नहीं, मगर इन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। सोचिए गुलाम देश को आजाद कराने का सपना लेना गांधी जी के बाद कितना मुश्किल रहा होगा, ठीक है ना। मगर उन्होंने सोचा और वो हुआ और पूरा देश उनके पीछे था। अगर आप अपने को पॉजिटिव नहीं रखोगे, देखिए नेगेटिव्स तो आते ही आते, कोई भी चीज हो उसके साथ ही नेगेटिव होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ तो मेरे साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं। भाई मेरा स्कूल दूर है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बस नहीं जाती है या कुछ भी, तो मैं रोज रोने थोड़ी बैठ जाऊंगी, मुझे कोई तरीका निकालना पड़ेगा। सो नेगेटिव थिंग्स आर ऑलवेज देयर, बट यू हैव टू फाइंड आउट गुड आउट ऑफ इट। इट इज जस्ट लाइक वो हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड half empty। आप क्या देखना चाहते हैं? सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ मस्ट। पर वही बात है, फोकस हमें उस पे करना है ना। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि कई बार हमारी जिंदगी में 98% सब कुछ सही चल रहा है, जो 2% का इशू है ना हम उसी पे लगे हुए हैं, फोकस सारा उस पे लगा दिया, पॉजिटिव चीज को हमने छोड़ दिया है। और अगर इसको हम समझ लें तो बहुत कुछ। और मैं बात फेलियर से फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि हर किसी की, हमने अमिताभ बच्चन की इसलिए पिक्चर लगाई है कि आप समझते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत अप डाउन आए हैं, मगर वो देखो आज भी हम उनको सबसे कामयाब मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा है और आज उनके जैसा सफल कोई नहीं है। पर वो कारण है कि फेलियर को हम मतलब एक स्टेप की तरह ले कि एक स्टेप मैंने पार कर लिया है, मुझे पता लग गया है और उसके बाद मैंने नेक्स्ट जाना है। इसमें हम आइंस्टाइन का भी एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और सीखा कि इन पॉसिबिलिटी से फिलामेंट नहीं बनता है बल्ब का, तो कंफर्म हो गया इससे नहीं बनता, यानी अब जो बचे हुए ऑप्शन है उनसे बनेगा। और करते करते आज जिस उजाले में हम बैठे हुए हैं उन्हीं के ही सक्सेस का नतीजा, जिसमें बहुत सारे ये फेलियर हार जाते हैं आज हम यहाँ नहीं वो बोलते कि भाई मैंने तो 99 एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब मैंने 999 कर लिए हैं तो अब मैं हट जाऊं, भाई बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए, अब नहीं कुछ होना। हाँ देखिए हम वही सोचते हैं, कई बार कई छोटे छोटे लोगों को भी देखते हैं, छोटी छोटी एग्जांपल्स देखते हैं। कई लेडीज, मैंने कई इतने इंटरव्यूज देखे, एक छोटी सी सब्जी बेचने वाली लेडी ने इतना बड़ा अपना बिजनेस बनाया। उसने कैसे बनाया? उसके पास तो एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें वो सब्जी बेचती थी। अच्छा। तो वो बाद में ये क्या है, क्योंकि शायद उसने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स, बहुत चीजें, बहुत कुछ देखा, पर धीरे धीरे उन चीजों को वर्कआउट किया और उन चीजों से उन्होंने बाहर निकला। तो ये है कि आपको फेलियर से सीखना पड़ेगा। अगर आप एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार भी फेल होते हैं तो कुछ नया सीखिए उससे। अब मैंने ये गलती कर ली, ये गलती अब दोबारा, बस उस गलती को रिपीट दोबारा नहीं करना, नई गलती कीजिए, नई गलती करो, पर पुरानी गलती नहीं दोहरानी है। लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना हमें अपने गिल्ट, अपनी वरी से भी ओवरकमिंग आनी चाहिए। हम उसी में ही कई बार अपने किसी पास्ट में किसी बात पे इतना रुक जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कॉलीग के साथ हमने चलो कुछ गलती कर दी, किसी कुछ बोल दिया, फिर हम सारा दिन अपना खराब उसमें कर लेते हैं। आप अपनी गलती से सीखिए
और जी। उसको लेकिन गिल्ट को मन में मत पालिए। अगर आपको लगता है आपने गलती की, आप सॉरी बोल दीजिए उसको, जी, और जाके आगे मन से बढ़िए ना। सॉरी बोलिए, अपने जी, गिल्ट से जी। फ्री हो जाइए, जी। ताकि आपको आगे की चिंता ना हो। आप बहुत ज़्यादा आगे का सोच के चिंतित मत आइए, आप ये सोचिए कि मैं आज में हूँ और आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। जी। सो प्रेज़ेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट मोमेंट। और मैं कई बार बोलता हूँ, और ये खासकर बच्चों के साथ बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ रही है, हमें अपने गोल नहीं पता हैं। बिल्कुल। बहुत क्लैरिटी चाहिए। देखिए, हम मोटिवेशन की बहुत बात कर लेते हैं और बहुत कुछ है, पर मैं बोलता हूँ सबसे जरूरी है क्लैरिटी। गोल्स। अगर हमें क्लैरिटी है गोल्स के बारे में कि मैंने बिल्कुल। करना क्या है, तो फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और गोल अगर सेटिंग। गोल सेटिंग नहीं है मेरे पास और मैं बहुत कुछ किए जा रहा हूँ, अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो 10th के बाद जब बच्चे हमारे पास +1 में आ रहे हैं ना, जी। किसी का इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, बच्चों को सब्जेक्ट का कुछ नहीं पता है कि बिल्कुल। मैंने क्या लेना है, क्योंकि कोई क्लैरिटी ऑफ गोल्स नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारे पास क्लैरिटी गोल्स की हो, हमें पर्पस पता हो, इवन अगले दिन का भी पता हो, अगले साल का भी पता हो, अगले दशक का भी पता हो। देखिए, क्यों अब आप नॉर्मली लोगों को देखिए, ईयर जैसे ही एंड होगा, वो कहेंगे हमने अपने न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाए। न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन 5 दिन भी नहीं चलते, 6वें ही दिन खत्म हो जाता है, मुझे लगता है न्यू ईयर वो हफ्ता नहीं पूरा बट करेगा। एक आप गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ गोल्स बनाइए लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म। पहले आप आराम से बैठिए, ध्यान जी, से जी, जी। सोचिए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, क्या चाहिए आपको, अभी पर आपकी पता तो जिंदगी होना कैसी चाहिए है, ना। आपको जिंदगी आगे कैसी चाहिए, जी, और जी। आप उस जिंदगी के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। जी। आप देखेंगे जब आप पहले छोटे गोल्स अचीव करेंगे, आपको एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप सोचेंगे अरे वाह, हाँ, पॉसिबल मैंने है। ये कर लिया। जब आपको वो मिल गया, फिर आप बड़े बड़े गोल्स स्टेप। की तरफ जाइए, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप यू विल ठीक है। क्रॉस दैट रोड। आप एक बार जब एक पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आप समझेंगे, आपको तब रियलाइज होगा कि मैंने वो छोटी छोटी चीजें करके कितनी बड़ी चीजें अचीव कर ली। बहुत लोग हैं जो छोटे छोटे काम करके बहुत कुछ कर लेते हैं। नहीं, वैल्यू ऑफ स्मॉल शॉर्ट जो है ना, वो हाँ, बहुत कुछ जरूरी शॉर्ट है। टर्म गोल्स बनाइए। जैसे मैं 9th-10th के स्टैंडर्ड्स के बच्चों को, जब 9th अच्छा। में बच्चे आते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये सोचो कि अपने अब आज से 10th बोर्ड में आ गए, हाँ, अपने हाँ, बोर्ड की हाँ, हाँ, तैयारी तैयारी करनी कर है। रहा हूँ। आप उस तरह से करना शुरू कीजिए। जब आपका 10th बोर्ड हो गया, अब आप सोचिए कि अब 11th से आपने 12th बोर्ड की तैयारी करनी है। फिर 12th में आते ही आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। आप सोचिए कि आपको क्या क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है। ऐसे नहीं है कि अगर वो सो एक्स वाई जेड कर रहा है, मैं भी उसके साथ, नहीं, उसके और आपकी स्थिति में बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हो या जो करना चाहते हो वो भी करे, आपका दोस्त या आपकी सहेली या जो भी आपके फ्रेंड्स भी वही करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, क्लियर गोल्स होने चाहिए। उस गोल्स के लिए टीचर्स को उनकी बहुत हेल्प करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि गीतिका जी, बहुत प्रॉब्लम आ रही है जब +1 में बच्चे आ रहे हैं ना, जी। बजाय वो अपना सब्जेक्ट डिसाइड करने के ना, वो अपने फ्रेंड डिसाइड कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। वो उनसे पूछे भी क्यों आप आर्ट्स ले रहे हो, मेरे दोस्त ने लिया। कॉमर्स में क्यों आना चाहते हो, मेरे दोस्त आ गया। क्योंकि मेरे साथ अभी बात हुई ना बच्चों जी। की जो अभी 10th के एग्जाम्स देके, मैंने जी। उनसे पूछा एक लड़की से कि बेटा तुमने, मैम मैंने हाँ। नॉन मेडिकल रखा है। क्यों? मैंने कहा हाँ, बेटा आपने क्यों रखा, क्योंकि हाँ, मुझे मालूम था उस लड़की का साइंस और हाँ, मैथ्स इतना मैथमेटिक्स अच्छा में, नहीं। हाँ। मेरी सहेली ने रखा है इसलिए मैंने भी रखा है। मैंने कहा जी, बेटा जी, आप अच्छे से सोच लो, क्योंकि इट इज जी। नॉट एन ईजी थिंग, आप आराम से नहीं कर पाओगे करते करते। पर आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, नहीं, बच्चों को बिल्कुल। खुद भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे पता वर्क होना करना चाहिए, पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है। जी। और मैं फिर उसी बात पे कर रहा हूँ कि हम हैविंग वैल्यू क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल। ये भी बहुत ज़रूरी है और इसकी बहुत कमी आ रही है। ये तो आजकल की सोसाइटी और जिस तरह की हम उसमें हैं, हमारे विजन्स और हमारी वैल्यूज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वी आर नॉट मतलब वी आर नॉट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन दैट साइड। हमको समझ में नहीं आता कि हम जो वैल्यूज हम जो छोड़ते जा रहे हैं, वो समवेयर दे आर पुटिंग वेरी बिग होल इन आवर सोसाइटी। एंड दैट इज वाई जो आजकल आप इतनी चीजें सुनते हैं वो होती हैं। वैल्यू सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और वो सबसे पहले हमें अपने स्कूल्स में स्टार्ट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उन बच्चों को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए कि आप अपने घर में भी इन चीज़ों को बोलो, और धीरे धीरे एज अ सोसाइटी वी हैव टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर वैल्यू सिस्टम। हमारा, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड इमोशंस, और अगर हम उन वैल्यूज को छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वी विल लूज आवर आइडेंटिटी। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट और वैल्यू फॉर पीपल भी होना चाहिए। हम बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो वैल्यू रख रहे हैं, रिस्पेक्ट भी रख रहे हैं। कोई बड़ा घर देख के हम बहुत रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, बड़ी गाड़ी देख के हम रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, पर बंदे के लिए हमारे पास तो रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं आ पा रही है। हम, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा एस्पेक्ट बना दिया है
सो एंड सो के पास अगर बड़ी गाड़ी बड़ा घर है तो वो बहुत सक्सेसफुल है हम्म और वो रिस्पेक्टेबल है, जबकि मनी हैज नथिंग टू डू विद रिस्पेक्ट। many people you will see in your life, those who are financially not very well off, they are but very very respectable person। आप कई बार आप देखिए जो सोशल वर्कर्स हैं, कितने ही सारे कुछ लीडर्स ऐसे हुए हैं जो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन वो लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो लोग उनको क्या है, फुली रिस्पेक्ट करते हैं। एंड दैट वैल्यू हैज टू बी देयर, एंड काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट एंड वो एक पर्सनालिटी में झलकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जी जी अब आप जी। उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, ही इज loved and respected हाँ even after so many years जी of जी his जी, death, आज and भी याद people करते हैं हम लोग। people value him। उनकी जी जी। नाम सुनते ही लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट आ जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने काम इस तरीके के किए कि लोग आपको अच्छा, उनको मैं अभी तो भी रिस्पेक्ट करते उनके हैं। बारे में ये सबसे बड़ी बात करता हूँ कि बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने अब्दुल कलाम बनना है। बनना है, वो मतलब मुझे लगता है एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में बच्चे ये ये फील कहते करते हैं हैं कि कि हमको मैंने ये वैसे बनना बनना है। है। ये बहुत बिल्कुल बड़ी बात है उनके लिए और हमारे लिए भी कि हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं। और फिर मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन, इसमें भी बिल्कुल बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। गीतिका, इसमें ना हम एक सेमिनार आजकल लगा रहे हैं एनईपी का, उसमें आ रहा है 4C, और उस 4C में ना एक सी क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये बहुत बड़ा फैक्टर है और आप तो इंग्लिश टीचर हैं, आप ज्यादा और बता सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स का रीजन यही है कि कम्युनिकेशन की कमी है। हम्म हर चीज में अगर आप हर एस्पेक्ट में देखें, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इफ यू कैन नॉट यूज द लैंग्वेज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू कन्वे योर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो सिखा रहे हैं ना, बेच रहे हैं, वो तो यही बेच रहे हैं, एक ही चीज बेच रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। आप अगर आप हाँ। आईएलटीएस सेंटर वालों से या कईयों से पूछिए, जी। वो इंग्लिश के लिए यही कहते हैं, इफ यू कैन टॉक एंड स्पीक क्लियरली, हाँ, बस हो गया। वो चीज वो बता रहे हैं लोगों को, जी वही जी बेच जी रहे हैं। जी पर जी। उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए धीरे धीरे आपको ये भी सिर्फ लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, आपको अपने आइडियाज कैसे कन्वे करने हाँ, वो आना वो बहुत चाहिए, बड़ी बात है। वो पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम कर रहे थे कि बहुत टाइम अपना ना हम ईगो में और दूसरों से जेलस फील करने में ही बिल्कुल, गुजार देते हैं। करेक्ट मेरे पास जो है मैं उसके बारे में नहीं देख रहा हूँ, दूसरे का जो आ रहा है वो उसके उस पर मैं जेलस फील कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी ये गलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शायद दूसरे की प्लेट का लड्डू बड़ा है, अच्छा। पर नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम नहीं करते हैं। हम उल्टा दूसरों से जेलस और एनवी होने के चक्कर में हम अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बना लेते बना हैं। रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड समवेयर एज अ टीचर वी हैव टू वर्क ऑन दैट अ लॉट, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद है कि कहीं ना कहीं हमें ना मदर टेरेसा को क्यों याद करते हैं। बिल्कुल। वो तो कोई बहुत देखने फिजिकल एस्पेक्ट में हमें बहुत आकर्षित नहीं कर रही है, फिर क्या आकर्षण है जिसमें हम उससे आकर्षित हो रहे हैं? वो है उनका एक गुण जिसको कहते हैं प्यार हाँ और खुशी, जो जी। उन्होंने लोगों में बांटी। बांटी। उनके पास पैसे नहीं थे, जी उन्होंने जी सबसे ज्यादा लोगों को दिली प्यार बांटा। जी। वो हर इंसान को एक प्यार से, चाहे वो एक कुष्ठ से पड़ा हुआ हाँ इंसान हाँ है, हाँ, उसके उसकी जगह भी जगह सेवा पूरे की। शरीर में उसने जख्म है, पर उन्होंने मन से उसकी खुशी कितनी से बड़ी सेवा बात है। की, प्यार दिया उनको, तो बड़े से बड़े रोगी भी बिल्कुल ठीक हो गए। क्यों उनको आज सेंट कहा जाता है, जी संत जी कहा जी। जाता है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ प्यार देना जानते हैं। और ऐसे ही अगर हम दुनिया में प्यार बांटे ना, तो प्यार से ही और दुनिया बहुत टीचर्स अच्छी के हो पास जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, कितने देखो सैकड़ों के हिसाब से बच्चे आ रहे हैं और हम उनके साथ बहुत प्यार बांट सकते हैं। और वो छोटा सा जो हमारा प्यार बांटने का तरीका बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाता है। मैंने जी देखा जी जी। वो कई बार नाकामयाबी से कामयाबी की ओर बढ़ पड़ता है, बिल्कुल मगर थोड़ा सा हम इसमें कोशिश करें। और जिस स्प्रेड होने वाली चीज है, अगर बिल्कुल। मैं प्रेम बांट रहा हूँ तो मुझसे बाकी लोग सीख सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं। अगर मैं बच्चों के साथ गुस्सा बांट रहा हूँ तो वो समाज में भी जाके गुस्सा ही बांटेंगे ना। आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो देते हैं आपको उसका 4 गुना मिलता है। तो आप प्यार से अपने बच्चों से मिलिए, खुशी खुशी जाइए क्लास में, एकदम हैप्पी फेस के साथ जाएंगे तो बच्चे उतने ही खुश होके और अट्रैक्ट होके आपसे उतना ही पढ़ेंगे। तो लास्ट नेक्स्ट इज डू नॉट कंप्लेन और क्रिटिसाइज। अगर एक चीज ये भी है कि हम जो चीज बदल नहीं सकते उसको हम हमेशा निंदा करते रहते हैं, हाँ, कई बार हम शिकायत बहुत बड़ा एस्पेक्ट ले लेते हैं और वो उसके बारे में हमारा कोई जोर नहीं है। कहने का मतलब कि हम तो चेंज कर नहीं सकते हैं और हम उसको सारा दिन डिस्कस कर रहे हैं और क्या मिल रहा है, हमें फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, उससे बिल्कुल। कुछ चेंज भी नहीं हुआ। चेंज तो वो करे ना जो हमारे हाथ में है कि मैं इसको बिल्कुल। चेंज कर सकता हूँ। अगर आपकी बस में है तो आप बदलिए, जी। नहीं बस में है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और फोकस कीजिए कि हम इसको बदल कैसे सकते हैं या हम अपने आप में क्या चेंज कर सकते हैं। जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और कहीं ना एक्नॉलेजमेंट दूसरों को भी देनी चाहिए। बिल्कुल और कहीं ये मी माई माई सेल्फ जो आ रहा है ना, ये बिल्कुल बहुत खतरनाक है। हमें दूसरों का भी कॉन्फिडेंस कहीं ना बूस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा जब स्टेज पे आके कुछ कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उसको एक्नॉलेज करना और चाहिए। आपके आसपास कोई भी छोटा सा ईमानदारी से कोई काम हो रहा है और आपको अच्छा लगा है तो आप उसकी अप्रिशिएट तारीफ की कीजिए, जी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स और डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस समथिंग गुड अबाउट छोटी छोटी चीजें हैं, अरे वाह बेटा आपने तो बहुत ही अच्छा किया। तो जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा ना उसको लगेगा वाह मेरे को आज मैम ने ये बोल दिया तो मैं अगली बार और अच्छा करके आऊंगा। सो एक्नॉलेजमेंट से क्या है कि इंकरेजमेंट होती है चिल्ड्रन और इवन एवरीबडी वांट्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड सिंसियरली। अगर आप आज आपका प्रिंसिपल अगर हाँ हमारे स्कूल बोल दे कि हेड हमको आप तो मैडम जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उस दिन के बाद कुछ भी नहीं कर फिर वो वाकई वही अगर होता आपको वो है। छोटी सी काम के लिए कह देते ना नहीं नहीं मैम आपने सो एंड सो काम कितने अच्छे से किया इतना एफिशिएंटली किया आप बड़े जी खुश हो गए। हाँ आपने ये बहुत अगली बार बढ़िया। सर एक नहीं 4 काम देंगे आप खुशी खुशी करोगे। रीजन कि आपको एक तारीफ मिली। जी जी एवरीबडी वांट्स टू बी एक्नॉलेज्ड, एवरीबडी हाँ वांट्स ये हेड्स के ना सेमिनार में बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके कि एफर्ट्स अपने को एफर्ट्स मिले। को बहुत आप अप्रिशिएट कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट आपका स्कूल कहाँ को जाता है। बिल्कुल और अगर आप उल्टा करेंगे तो मुश्किल आएगा। बिल्कुल फिर अपने बिलीव और अपने डर को भी चैलेंज करना चाहिए। कई बिल्कुल बार हम ना बिल्कुल उसमें रुक जाते हैं कि नहीं बिल्कुल मुझे इससे डर लगता है, जी मैं मेरी मान्यता है मैं उसको आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ आप दुनिया में। डरते हैं कि मेरे को तो ये काम आता ही नहीं। जी हाँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, जी वो भी एक जी होता है। और जहां हम कुछ मान लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही होता है जी, मैंने तो ऐसे ही सीखा है, जी फिर हम मानना ही नहीं चाहते कि उसका कोई सेकंड वर्जन भी हो सकता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल बेटर वर्जन भी हो सकता है। जी तो ये भी एक हमें जरूरत है बहुत करने की। और कई बार ना हमारे सामने कोई बहुत मुसीबत आ जाए ना तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना शिफ्ट भी होना चाहिए फोकस। बिल्कुल अगर हम सारा दिन उसके बारे में नेगेटिवली सोचते रहेंगे तो नहीं बनेगा। कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा खुद को आराम दें फिर उसके बारे में सोचें तो बिल्कुल हम उस प्रॉब्लम को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो हम समझ रहे सॉल्व थे, कर सॉल्व सकते कर हैं। सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है अगर आप बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम में हैं आप सोच रहे हैं हाँ थोड़ी हाँ देर के लिए आप सो जाइए। जी When ठीक you है। get up, you will हाँ सोल्यूशन मिला definitely होगा। get a solution for your problem. हाँ वो शायद प्रकृति या परमात्मा मदद कर रहा होगा। बिल्कुल आपका हाँ दिमाग शांत होगा, आपके जी जी दिमाग जी को जी थोड़ा आराम मिलेगा तो वो कोई सोल्यूशन ढूंढ ढूंढ लेगा। लेगा। बट अगर आप बार बार वही चीज करने की हाँ कोशिश कर रहे हैं तो आपको जी जी नहीं मिलेगा जवाब। जी जी तो ये है क्या। और अच्छा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कई बार बोलता हूँ कोई भी ना एक दिन के काम से नहीं जी मरता है। जी जब हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं और हम सोचते नहीं आज नहीं कल नहीं परसों करेंगे तो वो जो महीने का काम है ना प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्योंकि हम क्या कहते हैं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। जी बच्चे भी जो करते हाँ हैं उनके साथ अगर आप बच्चों को रोज कहेंगे ना कि आज मैंने ये लेसन इतना पढ़ाया आप इतना पढ़िए घर जाके, जी बच्चे अगर वही रोज रोज कर लेंगे ना दे विल नॉट नीड टू प्रिपेयर फॉर देयर टेस्ट और हाँ लास्ट डे एग्जाम के दिन उनको बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ अगर हम डिले करते हैं चीजों हम्म को हम ही वो सबसे बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। जी तो सो इट इज ऑलवेज टू नहीं स्टॉप और प्रोक्रेस्टिनेशन। सही समय पे ना सही डिसीजन लेना ही बिल्कुल चाहिए। अगर हम वेट करते रहते हैं कि कोई सही टाइम आएगा तो वो कभी जी भी नहीं नहीं आपको आएगा। अपनी इंट्यूशन से डिसाइड करना जी होगा जी कि जी व्हेन जी दैट राइट टाइम इज एंड यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। हाँ कभी कभी वो डिसीजन गलत भी हो जाता है हाँ हो सकता है। लेकिन डरना नहीं चाहिए क्योंकि आपको डिसीजन हम्म करना है तो करना ही और है। मैनेजरियल स्किल में ना हम यही कॉमर्स में पढ़ाते हैं कि जी मैनेजर का काम है आपके पास तो दो ऑप्शन है आपने डिसाइड करना है। आप इसमें हाँ ना में नहीं उलझे रह और सकते हैं। डिसाइड कर ले हाँ तो कीजिए फिर उसको। फिर उसको कीजिए शिद्दत से कीजिए। तो हमने एक और चीज हम देखते हैं कि खासकर प्लेयर्स में हमने दिखाया कि जो नेवर गिव अप वाली बिल्कुल स्पिरिट में है ना वो कभी नहीं हारता है, बिल्कुल फिर वो जीतेगा ही जीतेगा। जब ये ना को बहुत पुराना मैच आ रहा था तो हमने देखा कि जब वो एक बच्चा बहुत मेहनत से खेल रहा है एकदम टाई अप हो रहा है मैच तो वो करते करते अगर वो मैच को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो मुस्कुराते हुए कर रहा है तो वो जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा। और आप अगर छोड़ देंगे चीज तो आप ही नुकसान में हैं। अगर आप कभी नहीं छोड़ने वाला नेवर गिव अप वाला अपना एटीट्यूड रखेंगे आप लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कभी हारेंगे, यू विल ऑलवेज विन। तो ये अब इसमें क्या है कि आप लगातार अपने आप को पॉलिश कीजिए क्योंकि डेवलपमेंट वर्ड ही हमने इतने जो पॉइंट डिस्कस किए ना वो यही थे कि जिस स्टेज पे आप हैं उससे आगे बढ़िए। सबसे पहले आपने हमें ट्रेड्स भी बताए, आपने एस्पेक्ट भी बताए और फिर हमें समझाने की कोशिश की कि इन बेसिक पॉइंट्स में हमने कहीं ना कहीं डेवलप होना है। बिल्कुल आज इस स्टेज पे हूं, मैंने कल उस स्टेज पे जाना है। और टीचर के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर एक टीचर इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो फिर वो आगे 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 बच्चों को भी टीचर्स अगर अपने आप में अगर डेवलपमेंट करते रहेंगे जी बच्चे अपने आप उनको देखकर
समझेंगे कि मेरे हम्म। मैम या मेरे सर ने या मेरे टीचर ने मुझे इस तरीके से उन्होंने खुद को बदला है, तो मुझे भी अपने आप को बदलना है। जी एंड व्हेन दे सी द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस इन यू, दे विल देमसेल्व्स डू इट, और ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता अच्छा, है। इसमें ना कॉमर्स में स्वॉट एनालिसिस भी SWOT करते हैं एनालिसिस। कि स्ट्रेंथ देखिए क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, Weakness उस क्या पर है? मैं काम करूं, अपॉर्चुनिटी कुछ तो होगी ना, हाँ, और कुछ कुछ तो तो होगा। थ्रेट मुझे भी आ रहे होंगे, तो उन सबको अगर मैं देख लूं तो फिर मैं अपने आप कहीं तरक्की पे चल पड़ूंगा। बिल्कुल। तो इसके बाद है रेगुलर एक्शन और स्टेप्स लेना। अगर हम सोचें कि नहीं आखिरी दिन कुछ कर लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जो छोटे स्टेप्स है ना उसकी बिल्कुल। बहुत वैल्यू है, और रेगुलर एक्शन, एक आदमी लगातारता से कुछ कर रहा है, और एक वो जो हम वो कहानी खरगोश की सुनाते थे ना, बिल्कुल, जो वो वो- क्यों हारा और वो हमारा टॉर्टोइस क्यों जीत गया था, उसमें एक यही तो यही कहा है, थी ना। क्योंकि आप रोज छोटा छोटा कुछ करेंगे अपनी लाइफ में और रोज सीखिए अपने उससे, रोज एक स्टेप लीजिए, हम्म। आगे जाइए, फिर दूसरे दिन दूसरा लीजिए। व्हेन कंटिन्यूअस प्रोसेस गोज ऑन, आप जरूर एक ना एक दिन उस चीज को पार और कर लेंगे। ये करना चाहिए, अगर हम कुछ करते रहते हैं तो फिर मैंने देखा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और यही एक इंसान का तरीका है अपने आप को बिल्कुल, पॉलिश करने का। बैलून सेलर की हम बात करते हैं ना, कि जब गैस वाले जो बैलून है वो कई बार हम सोचते हैं ना कि कौन सा ऊपर जाएगा, अरे सारे ही जाएंगे, उसमें कलर का तो कोई बात ही नहीं है, उसमें जो गैस है वो उसको ऊपर लेके जा रही है। तो बिल्कुल, पोटेंशियल हमारे अंदर है, अगर हम काम करेंगे तो हम बैलून की तरह ऊपर जाएंगे। जाएंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ने हमसे बहुत कुछ आपसे सीखा कि किस तरह एक ओरिजिनल क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और हमें गिव अप करना है आर्टिफिशियल को, कि जो हम अपने ऊपर थोप रहे हैं ना उससे हमने बचना है, कॉपी करने से बचना है, ठीक है ना। ओरिजिनलिटी को हमने एक्सेप्ट करना है, डीप थिंकिंग को हमने लेना लेना है, है। और जो छोटी छोटी बातें शैलो थिंकिंग है इसको हमने छोड़ना छोड़ना है। अगर हम ये करें तो जी। इसके बाद हम पॉजिटिव एटीट्यूड की भी बात कर चुके हैं, और गोल डिसाइड करने की भी बात कर चुके हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो पर्सनैलिटी को चला रहे हैं, इसके बारे में हमने समझा। गीतिका जी आप हमारे पास आए, आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा दिया, और हमारी ये दर्शकों के द्वारा भी बहुत मांग है कि गीतिका जी रेगुलरली आए और जो हमें दिया करें, क्योंकि ना हम सेमिनार से आपसे जो कुछ सीखते थे ना उसमें एक मुश्किल आई कि वो जो आपने हमें सेमिनार दिए ना वो उसी टाइम के लिए रह गए, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। अब इसका फायदा ये हो रहा है कि हम जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना ये लाखों दर्शकों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। जी गीतिका जी, थैंक यू सो मच अमृत, दिस वाज वेरी